प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आज के समय के लिए। प्रभु की स्तुति हो। ये प्रभु ने मैं आज ये इकट्ठा किया है। आज पवित्र वचन का हम अध्ययन करना चाहते हैं। मूसा के सब के विषय में, मूसा के शरीर को जब मिखाएल ने शैतान के साथ जो बात करी कि भाई हमारा जो मूसा परमेश्वर का जो दास है उसका सब तुझे नहीं मिलेगा, शैतान ने बोला मुझे सब चाहिए। और ये सारी जो कहानी यहूदा उसके एक अध्याय 9 पद में लिखा है। संसार में इसके विषय में कई सारी बातें चर्चाएं है। मूसा और ये मिखाएल और शैतान, ये 3 शब्द हैं यहाँ पे हम देखते याकूब की यहूदा की पत्री पहला अध्याय 9 पद। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया। तो यहाँ पे लिखा है कि मिखाएल ने साहस न किया, पर यह कहा, पर शैतान को यूं कहा, प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। तो यहाँ पे मूसा के सब के विषय में, मूसा के देह के विषय में, मूसा मर गया, उसके जो लोथ थी उसके लिए जो बहस हुई उसकी चर्चा यहाँ पे हम पढ़ते। ये क्या है हम आज अध्ययन करना चाहते। पवित्र आत्मा में सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते ये आज के दिन के संगति के लिए, ये समय के लिए धन्यवाद करते। प्रभु आशीष मांगते, बुद्धि समझ ज्ञान मांगते। ये वचन जो आपके दास ने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ये लिखा और ये सारी बातें आज अध्ययन करना चाहते हैं। हमें सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो। हर एक भाई बहन जुड़े सब आत्मा में, पवित्र आत्मा में एक हो जाए और ये सारी जो सच्चाई है उसके विषय में उजाला हम चाहते हैं। हमसे बात करो पिता। धन्यवाद फिर से ये समय के लिए। दूर है पास है जुड़े हुए सब भाई बहनों को आशीष दो पिता, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पे हम जो बात पढ़ते हैं कि मिखाएल ने शैतान को सिर्फ यूं कहा कि जो यहोवा परमेश्वर है, प्रभु तुझे डांटे, तू मुझसे मूसा के सब के विषय में जो बात करता है, मांगता है या अधिकार चाहता है, लेना चाहता है, मांगता है, तो मैं यही कहता हूं कि परमेश्वर प्रभु तुझे डांटे। ये जो बात है ये अधिकार की बात का जिक्र से शुरू होता है। 8वें पद यदि पढ़ो तो यहाँ पे ये बात क्यों जिक्र की गई है उसका अध्ययन यदि करें तो ऊपर की बात 8वां पद पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। उसी रीति से ये संसार स्वप्नदर्शी, के लोग इसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हाँ, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, प्रभु के अधिकारी को तुच्छ जानते हैं। प्रभु ने जो जो कुछ व्यवस्था की है उसको तुच्छ मानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला और कहते जो हैं। कोई ऊंचा पद वाला है, चाहे मूसा हो, चाहे कोई भी दास हो, किसी भी प्रभु ने नियुक्त किया क्यों न हो, ऊंचे पद वाले को बुरा भला कहते हैं। बुरा भला कहते हैं। फिर आगे जाके क्या लिखा है कि मूसा वो भी बड़ा आदमी था और बाइबल में जैसे मिखाएल वो बड़ा स्वर्गदूत बड़ा है और जो शैतान कहो, इब्लिस कहो, वो भी पहले के समय में दूतों में भी वो अव्वल या फिर बड़ा था। पर जो बड़े बड़े लोग हैं वे आपस में झगड़ा देखो कर सकते हैं, पर शैतान को भी बुरा भला नहीं कहा। बड़ा मिखाएल अधिकारी होने पर भी शैतान के साथ जब झगड़ा हुआ या फिर बहस हुई तब देखते हम कि ये परमेश्वर के जो सारी व्यवस्था है उसमें परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है उसने भी अपने आप को संभाला, बोलने को संभाला। यहां पे ये बात हम पढ़ते 8वां पद फिर से पढ़े। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी ये स्वप्नदर्शी संसार के जो कहते हैं हम बड़े हैं या फिर हम सपना देखते हैं, अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हाँ, और प्रभुता को तुच्छ जानते और हैं। प्रभु की आवाज को, प्रभु के दास की बात को तुच्छ मानते हैं और क्योंकि वो अधिकारी है, वो कह सकते हैं फिर भी उसकी बात नहीं सुनते हैं। और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते और हैं। ऊंचे पद वाले को बुरा भला कहते हो। तो फिर आगे ये यहूदा की पत्री में आगे पढ़ते हैं कि बुरा भला यहाँ पे बोलते, लेकिन परंतु देखो यानी
संसार में तो ऐसा है, लेकिन स्वर्गदूत में आप देखो तो वहां पे ऐसा नहीं है। स्वर्गदूत में मिखाएल चाहता तो बुरा भला शैतान को बोलता, पर वो भी सिर्फ इतना बोलता है, बहस नहीं करता है शैतान के साथ, न शैतान पे कुछ दोष लगाता है कि क्यों तू मूसा का सब मांग रहा है, तुझे क्या अधिकार है मूसा का सब का, तुझे क्या करना है मूसा के सब को। ऐसे करके ये शायद आज संसार में कई सारे दोस्त लगाते, मूसा का सब शैतान ने क्यों मांगा, तो लोग कहते मुझे शैतान का दिल है, मुझे शैतान का मन है, मैं शैतान के दिल में घुसा हूं और शैतान क्या सोचता था मैं जानता हूं। शैतान पे आरोप लगाते कि तू पता है तू क्यों चाहता है मूसा का सब भजन करवाना चाहता है, मुझे तेरी सारी करतूतें पता है। ऐसे करके लोग शैतान पे दोष लगाते हैं। कई लोग दोष लगाते हैं शैतान ने क्यों मांगा, तो शैतान के दिल की बात आज के सेवक शैतान से भरपूर होकर उसके दिल की सोच मिला के बात करते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं पहले शैतान के चुंगल में था, मैं शैतान के वश में था, मैं शैतान में बहुत शैतानी करता था, इसलिए शैतान का मन तो मुझे पता ही है, इसलिए शैतान क्या सोचता होगा, शैतान ने क्यों बहस की, शैतान ने क्यों मूसा का सब मांगा, मुझे पता है, मुझे पूछो अरे क्यों मांगा। तेरा बाप है शैतान, शैतान तेरा बाप है, और शैतान तेरा, तू शैतान का बच्चा है, बेटा है, यानी तेरा बाप तेरे को सब बातें बताएगा बैठ के। तो यहां पे मिखाएल जो है स्वर्गदूत, उसने दोष नहीं लगाया कि तू ये सोचता है, तू ये मांगता है, उसके पीछे तेरा ये करतूत शायद होगी, तू ये बहस मुझसे करता है, मूसा का सब मांगता है, मुझे लगता है तेरे दिल में ये गलत सोच चल रही है, तू उसका सबको क्या करना चाहता है, दरगाह बनाना चाहता है, मंदिर बनाना चाहता है, तू क्या करना चाहता है, मुझे सब पता चलता है। ऐसे करके मिखाएल ने शैतान पर कोई दोष नहीं लगाया, उसकी दिल की बात सोचकर अनुमान कहो या फिर उस पर तोहमत नहीं रखा। आज कई बार हम कह देते इसका कहने का यही अर्थ होगा, ये तो यही सोचता होगा, तुम बड़े ज्ञानी हो क्या, अपना दिल नहीं भी सोच सकते हो, परमेश्वर के दिल की बात नहीं सोच सकते हो, आप इंसानों की दिल की बात कैसे सोच पाते हो। कई लोग हैं जो इंसान को समझना चाहते और समझते हैं कि हमें सब समझ में आता है, ये सारी गलत फहमियां है। पवित्र आत्मा के बिना कभी भी बाइबल नहीं पढ़ना है और कभी भी किसी के लिए हमें कोई भी तरह से इंसाफ नहीं करना है, इंसानों को कभी नहीं देखना है। कई लोग मुझे कहते हैं मैं बाइला हूं, यानी मैं डरपोक हूं, कई लोग मुझे ऐसे पहचानते। तो आप जब किसी पे कुछ भी बोलते हो, आप जान लो कि क्या है। मूसा के विषय में यदि अच्छी तरह से आप अध्ययन करो तो मूसा जो था उसके तो सब दुश्मन थे। शैतान, यहां पे हम पढ़ते कि शैतान ने कहा मुझे ये मूसा का सब चाहिए, पर पहले से लोग मूसा के दुश्मन रहे थे। निर्गमन 16 अध्याय 2 पद, जब ये 12वां अध्याय में इज़राइल के लोग मूसा के संग मिस्र को छोड़कर टाटा बाय बाय करके निकल गए और चलते चलते इज़राइल के लोग परेशान हो गए कि मूसा यहां मरने को लाया। अब यहां पे हम देखते हैं 16 अध्याय 2 पद, जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध मूसा बकबक करने चलता रहा, हारून चलता रहा, पीछे चलते चलते लोग क्या कहने लगे, बकबक करने लगे। बकबक करने लगे, मूसा वैसा, मूसा वैसा, मूसा ऐसा, सब बकबक करने लगे। अभी 14 अध्याय 2 पद, ये कम है क्या, देखो और गिनती 14 अध्याय 2 पद, और सब इजरायली मूसा और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और कुड़कुड़ाने लगे। सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते तो यहाँ कहाँ मूसा तो लेके आया। तो लोग मूसा के खिलाफ थे, ये बात सच्चाई, पहली सच्चाई ये मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। 16 अध्याय गिनती 16:2 आप सुनना,
क्या है ये सारी बातें? इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान 250 प्रधान, जो सभासद और नामी थे, हाँ, उनको संग लिया और हाँ। वह मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मूसा और हारून के विरुद्ध सरदार भी, जो बड़े बुजुर्ग, बड़े ज्ञानी, वैसे 250 भी मूसा के विरुद्ध में सरदार खड़े हो गए। और देखो, नए नियम में पौलुस कहता है 2 तीमोथी 3 अध्याय 8 पद में, मूसा के विरुद्ध में 2 जन की नाम की बात यहां पे लिखा है, 2 नाम लिखे हैं, जैसे यान्नेस और यान्नेस याब्रेस और याब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, मूसा का विरोध किया। वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। देखो, तो यहां पे हम ये पढ़ते हैं कि पुराने समय में जो अगवा थे वे विरोध करते थे, जो इज़राइल के बच्चे थे, इज़राइल के लोग थे जिनको मूसा लेके आया, वे सारे भी मूसा का विरोध करते थे। गिनती 16 अध्याय 6 पद पढ़ो तो वहां पे कोरह करके लड़का है, वो तो लेवी का, यानी लेवी जो कुल है उनका, जो सारे पवित्र लोग है, याजक बनने के लायक है, वे भी मूसा के खिलाफ हो गए। यानी मूसा का जो परिवार है, मूसा लेवी का बेटा था, लेवी एक बाप था, याकूब का 12 याकूब के 12 बच्चे थे, एक था लेवी। तो लेवी के कई सारे जो बच्चे थे, परिवार, लेवी परिवार जो था, उसमें कोरह भी था, और इसने अपने भाई मूसा के भी विरुद्ध हो गया। तो मूसा का दुश्मन ये परिवार भी हो गए। 16 अध्याय 8 पद, फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियो सुनो, लेवियो तुम सारे मेरे दुश्मन हो गए हो, सुनो। अच्छा, ये गिनती 26 अध्याय उसका 9 पद, सारे लोग इकट्ठे होके मूसा हारून के और जुड़ गए, भाई विरोध करने के लिए कोरह के संग सब जुड़ गए मूसा और हारून का विरोध करने के लिए। 6 पद, और एलियाब के पुत्र नमुएल, दातान और हाँ। अबीराम थे। हाँ, ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे, और जिस समय कोरह की जो मंडली सभासद ने यानी बड़े लीडर थे, बड़े अगवा थे, और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, हाँ, उस समय उस मंडली में मिलकर वह भी मूसा और हारून से झगड़े थे। यहां देखते हैं कि मूसा को पहले से लोग नहीं चाहते थे। अभी 26 अध्याय इसका 10वां पद आगे, और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको कोरह भी और उसके साथ जो सारे साथी थे, मूसा के दुश्मन थे, सबको खत्म कर दिया, निगल लिया। और ये बड़ा, और वह एक दृष्टांत ठहरे। और बड़ा चमत्कार लोगों ने देखा। मूसा के खिलाफ इज़राइल के लोग, मूसा के खिलाफ लेवी, उसके जो सारे परिवार, वे अभी देखते हैं ये जो हारून था उसके भी विरुद्ध में लोग बोलते थे। अब हारून और मरियम जो थी, उसके भाई बहन मूसा के, वे भी उसका विरोध करते। गिनती 12 अध्याय 1-2 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, हाँ, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने तो लगे। यहां पे देखते हैं कि लोग तो खिलाफ थे। अब ये जो मूसा ने कहे कि शादी की, नई शादी करी, उसमें उसका भाई, उसका बहन, ये भी अभी उसके दुश्मन हो गए। और ये सारी बातें यहोवा ने सुनी। तो पहली एक सच्चाई है, इज़राइल और इज़राइल के सारा परिवार मूसा के खिलाफ थे। प्रेरित काम 7 अध्याय 35 पद में पढ़ते हैं कि लोगों ने मूसा से कहा कि तुझे किसने हमारे ऊपर अधिकारी ठहराया? जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, मूसा का नकार हुआ था। लोगों ने मूसा को नहीं चाहा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? तू कौन है हम पर हाकिम, अधिकारी? तू कौन है हमारा न्याय करेगा और ये करने का, तुम्हें ये करने का, वो करने का, ये सब नियम लाना, व्यवस्था लाने वाला तू कौन है? उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर
उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने आमीन। उसे तो जो स्वर्गदूत ने मिल के मूसा को इस्तेमाल किया, उसी ने ये मूसा को अगवा ठहराया। तो लोगों ने मूसा के खिलाफ थे। ये मूसा ने जो नियम लाया, मूसा ने ऐसी व्यवस्था की, सुनो, कि जो नियम में लाता हूं यदि वो न माने तो उसको आपको मार देना है, झाड़ पे टंगा देना है, इसको मार देना है, नष्ट करना है। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22वां पद। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो, हाँ, जिससे वह मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। तो वहां पे लिखा है मूसा का जो नियम है, मूसा की जो व्यवस्था है, उसका जो कोई आज्ञा भंग करे या आज्ञा तोड़ दे तो उसको दंड दिया जाता था, मौत की दंड दिया जाता था। लेवी 24 अध्याय इसका 14 पद में यहां पे लिखा है कि कई लोगों ने जो बातें मूसा की बात थी, आज्ञा थी, उसके विरुद्ध में दुर्भाषण कहो या फिर विरोध में सब बोले, तब लोगों ने मूसा के विरुद्ध जो हुए उनको पत्थर से मार दिया गया। 24वां अध्याय 14 पद। तुम लोग उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ उसको, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वह सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेकें, तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें। तो यहाँ पे मूसा ने ऐसी व्यवस्था की कि मेरी बातों यदि कोई न सुने, कोई श्राप भी दे दे या मेरे विरुद्ध में ऐसे हो जाए तो लोगों को, तुमको उसको मार देना है। नियम यदि मेरा कोई व्यवस्था तोड़ते हैं, तो ये मूसा था जो इज़राइल में ऐसी व्यवस्था लेके आया, मार दो, मेरी बात न माने उनको मार दो। देखो 25वां अध्याय गिनती 25:4। और यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे इनको, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इज़राइल के ऊपर से दूर हो जाए। तो यहाँ पे मूसा परमेश्वर की बात सुनने वाला, वो आज्ञा आई कि जो लोग विरुद्ध में उसको मिटा दे तू मूसा, तब मैं शांत हो जाऊंगा, मैं जो सारी मरा लाया हूं बंद कर दूंगा। लोग मूसा से काफी डरने लग गए, विरोध करते थे पर मूसा से डरते भी थे। 12 पद। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। ओके, माफ करो। हिब्रानी 10 अध्याय 28 पद में लिखा है, जो मूसा की व्यवस्था को नहीं मानता था उस पर दया न की जाती थी और उसको मार दिया जाता था। तो ये दूसरी सच्चाई है, मूसा से यदि कोई डरता ना हो या मूसा की व्यवस्था को जो तोड़ दे उस पर बिल्कुल दया नहीं करनी, उसको 2 या 3 गवाह से मारा जाए। ये बात नियम था कि मूसा ने जो बात कही, पत्थर से मारो, यदि आपका बेटा भी क्यों ना हो, पर मूसा की जो व्यवस्था है वो अनुसार दंड देना ये मानते थे। और दया नहीं रखनी, मूसा के व्यवस्था को यदि कोई तोड़े तो उस पर दया नहीं रखी जाती थी और दंड दिया जाता था। तो मूसा वो आदमी था जो व्यवस्था लाया, और उसकी व्यवस्था यदि कोई तोड़ दे, उसकी नियम को यदि कोई तोड़ दे, उसकी आज्ञा को यदि कोई तोड़ दे, तो मूसा ने कहा दया मत करना, उसको हटा देना, मार देना, मिटा देना, इज़राइल से उसको दूर करना। ये मूसा एक व्यवस्था लाया, और उसकी व्यवस्था को यदि कोई तोड़ता तो उस पर दया नहीं की जाती थी। और ये मूसा को जो जी परमेश्वर कहता, तीसरी बात कहूं, वो सब कुछ मूसा लोगों की बात नहीं सुनता था, परमेश्वर से प्यार करता था। मूसा परमेश्वर की बात सुनता था, किसी से नहीं डरता था। इब्रानी 3 अध्याय 5 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, मूसा परमेश्वर के पूरा घराने में जितने भी दास थे, जितने भी दास यानी सेवक जिसको भेजता था और वो सारे करते थे, उसको दास कहा जाता है। परमेश्वर जिसके द्वारा सेवा, जो सेवक सेवा करते थे, उसमें सारे सेवकों में मूसा ही एक ऐसा दास था। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में। अभी यहां पे तीसरी सच्चाई देखते हैं, पूरा जो परिवार परमेश्वर का है, 7 स्वर्गदूत भी है,
इंसान भी है, कितने भी सेवक हो गए, उसमें मूसा सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। आमीन, मूसा ने एक भी गलती नहीं करी, वैसा सेवक था पूरा घराने में। आज कई संसार के लोग हैं, लोग कहते हैं मूसा ने वो गलती करी, मूसा ने वो गलती करी। अरे भाई, बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का जो पूरा घर परिवार है, परिवार में अंकुर नरोला को कह दो, बलजिंदर कह दो या दिनाकरण कह दो, कई सारे पूरे परिवार में, परमेश्वर के परिवार में सारे दास है। वो सारे दासों में एक ही आदमी है मूसा, जो पूरे परिवार में परमेश्वर की बात को सुनता था, करता था और विश्वास योग्य था। क्या लिखा है 5वां पद, मूसा तो पूरा घर परिवार में, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। आज कई सेवक मूसा पे दोष लगाते हैं, पर पूरे सेवकों में, सारे सेवकों में वो तो विश्वास योग्य रहा। आमीन। तो परमेश्वर जिससे प्यार करता है, ये पूरे सारे सेवकों में एक सेवक है, एक ही सेवक है जो सारी धरती पर नम्र सेवक, परमेश्वर की बात सुनने वाला सेवक, ये मूसा था। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने गवाही दी, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 10 से 12 पद में, मूसा जैसा कोई भी सेवक आज तक इज़राइल में पैदा नहीं हुआ है। 10 पद, और मूसा के तुल्य इज़राइल में, मूसा के तुल्य। आज कोई कहते मूसा ने ये आज्ञा तोड़ ली, मूसा ने वो आज्ञा। अरे भाई, बाइबल पूरा पढ़ो। मूसा ऐसा सेवक था जो इसने एक भी गलती नहीं करी। शैतान ऐसा सेवक था परमेश्वर के राज्य में जो गलतियां पे गलतियां करता था। ये मूसा ऐसा सेवक था, दास था, जो परमेश्वर के पूरे घराने में जितने भी बच्चे नहीं पर दास सेवकों की जो सारी टोली है, उसमें मूसा समान कोई नहीं था। 10वां पद, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। 12वां पद, और उसने सारे इज़राइलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। आमीन। और ओके, तो ये मूसा था, उसके समान कोई भी पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर सामने सामने बात करे। तो ये मूसा परमेश्वर के पूरे घर परिवार में विश्वास योग्य। जो हम बात करते हैं यहूदा की पत्री की, तो मैं ये पहली बात समझाना चाहता हूं कि मूसा कैसा आदमी था। मूसा क्यों मूसा को ही शैतान चुनता है या फिर दुश्मनी निकालता है, या फिर मूसा के सब के विषय में वो बहस करता है या फिर मखाल से मांगता है। और एक चौथी सच्चाई देखते हैं मूसा के विषय में। गिनती 12 अध्याय 6 से 7 पद, परमेश्वर खुद मूसा के विषय में गवाही देता है। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, ए मरियम और हारून, बात सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। हाँ। या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आमीन, मेरा विश्वास योग्य है। तो ये जो गवाही परमेश्वर ने मूसा के विषय में दी, संसार तो विरोध में था, सारे दुष्ट आत्मा भी मूसा को परेशानी करते थे, सारे इज़राइल के टोली भी मूसा को ही दोषित या फिर मूसा के ही खिलाफ लोग थे। सारे लोग मूसा के ही विरोध थे और पूरा घराने में एक ही आदमी था जो मूसा विश्वास योग्य था। इस पर तो शैतान की नजर टिकी हुई थी कि मूसा के सबको परमेश्वर ने खुद उसको दफन किया। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 7 पद में लिखा है, ये मूसा जब मर गया तब उसके दांत
वैसे के वैसे थे, उसकी आंख भी वैसे के वैसी रही, उसका जो शरीर था, बॉडी, वो भी वैसे के वैसा ही रहा। 7वां पद, मूसा जब 120 साल का हुआ, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, हाँ, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी 120 में आंख धुंधली न पड़ी, उसने कोई तप नहीं किया था गुफा में जाके, और न उसका पौरुष घटा था। और न उसका पौरुष घटा था। पौरुष घटा था। अच्छा, तो कई जगह पे इसका शरीर का जिक्र किया है, कई जगह पे दांत का जिक्र किया है। न दांत टूटे थे, ऐसे ही दांत रहे थे। 5वां पद, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, 6 पद, और उसने उसे और यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में बैतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। तो यहाँ और पे हम आज देखते हैं के- कि बच्चों आए नहीं मूसा को मिट्टी देने, नहीं उसका बेटा, नहीं बीबी, नहीं परिवार, नहीं कोई आया, यहोवा ने खुद उसको दफन किया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 116 15 पद में लिखा है कि परमेश्वर का जो दास होता है, तो परमेश्वर की नजर में वो तो बड़ा कीमती बात है, कीमती बात है, पवित्र बात है। 116 और 15 पद, यहोवा भजन के संहिता, भक्तों की मृत्यु यहोवा का भक्त जो मरता है उसकी मृत्यु तो उसकी दृष्टि में अनमोल है। बड़ा अनमोल है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर ने खुद पूरा, आप बाइबल देखो, उसमें सब लोगों ने मिट्टी दी है, सबको, सबने, किसी ने किसी को डांटा है, दफन किया है। अब्राहम ने अपनी बीबी को दफन किया, फिर जो जोसफ था, यूसुफ था, उसको सारे इज़राइल ने मिट्टी दे दी। बाइबल में सब ने कुछ न कुछ अपने परिवारों ने ही दफन किया है, लेकिन एक ही ये बंदा है, एक ही ये दास है मूसा, जिसको यहोवा ने मिट्टी दी या फिर यहोवा ने उसको दफन किया। तो ये ऐसा परमेश्वर का दास था। अभी और एक सच्चाई देखते हैं, 6ठी सच्चाई, एक और सच्चाई देखते कि मूसा के बॉडी के लिए, मूसा जो मर गया उसके देह के लिए क्यों शैतान ने मिखाएल से बात की। मिखाएल है कौन जिससे परमिशन कहो या फिर उसके पास से, मिखाएल को क्यों पूछना कि मूसा के सब विषय, उसे क्यों पूछना, मिखाएल को क्यों पूछना। मिखाएल है कौन जिससे पूछना है कि क्या सारे जो बॉडी है, जितने भी संत है, जितने भी दास है, उनकी जो बॉडी होती है, जिनके जो शरीर होता है मरने के बाद, उनको मिखाएल की क्या हाथ में है कि मुझे बॉडी इसकी दे, मुझे उसकी बॉडी दे, इसकी सब मुझे दे। यदि आप कहीं पे भी जगह कॉफिन बॉक्स या फिर कहते हैं मर जाते हैं तो दवाखाने में, हॉस्पिटल में चिट्ठी देते हैं, बोले बॉडी लेने जा रहे हैं, तो इसकी बॉडी लेने मिखाएल के पास क्यों जा रहा है। 9वां पद जो हमने यहूदा 1:9 पढ़ते हैं, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, हाँ, तो उसको भला बुरा कह के दोष लगाने का साहस न किया। मिखाएल ने साहस न किया या फिर मिखाएल ने दोष नहीं लगाया शैतान पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। तो यहां पे ये बात है कि मूसा के सब के विषय में चर्चा चल रही है, मुझे दो या फिर मांग रहा है। तब मिखाएल कौन है जिसे अधिकार है परमेश्वर के दास को संभालने का। दानियल 12 अध्याय 1 पद पढ़ो तो दानियल की किताब में मिखाएल के विषय में यह बात सच्चाई बताई गई है कि मिखाएल जो स्वर्गदूत है वो इज़राइल के जो घराना लोग हैं उनकी हिफाजत करने के लिए मिखाएल है। शायद इंडिया में कोई दास मर जाए तो मिखाएल नहीं होता है, इज़राइल के लिए मिखाएल दास होता है या फिर सेवक रहा है। क्या लिखा है? उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, तो यहां पे वह लिखा उठेगा। है दानियल सुन, तेरे जो भाई है इज़राइल के लोग हैं
उनके पक्ष में खड़ा रहने वाला जो कोई है एक ही है, वो है प्रधान मिखाएल स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत जो प्रधान मिखाएल है वो सिर्फ इजराइल की हिफाजत करता है। इजराइल के कोई भी हो उसको पूछना है, भाई इजराइल का बेटा, इजराइल के दास, इजराइल का संत, इजराइल का नबी, इजराइल का भविष्यवक्ता, इजराइल के कोई भी है, उसकी रक्षा करना ठेका ले लो कहो तो ये मिखाएल है। तो मिखाएल ही है जो पक्ष में खड़ा रहता है, परमेश्वर के दास इजराइल के बच्चे उनकी रखवाली करने के लिए मिखाएल है। तो यहां पे बहस देखते, शैतान ने मिखाएल से बात की और मिखाएल ने उसे डांटा, शैतान को डांटा। तो मिखाएल ही क्यों? क्योंकि मिखाएल इजराइल को संभालने के लिए खड़ा रहने वाला, इजराइल के पक्ष में खड़ा रहने वाला स्वर्गदूत है। सातवीं सच्चाई, प्रभु ने ही ये मूसा के सब को, मूसा मर गया उसको दफन किया था। अब मैं ये बात बता रहा हूं कि क्यों हम कहते हैं कि मूसा के जो सब है उसके विषय में क्यों बहस हुई, क्यों मूसा को ही चुना गया या फिर मूसा के विषय में ही जिक्र किया गया है। शैतान को क्या अधिकार है मूसा के सब पाने के लिए, या मूसा के सब को पाने के पीछे क्या वजह है, क्या अधिकार है, क्या वजह है, और मूसा के सब को क्यों वो चाहता है, मांगता क्यों है, क्या करना चाहता है। पहली सच्चाई देखते हैं, उत्पत्ति 3:14 में शैतान को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने जीवन भर मिट्टी खाएगा, और 19वें पद में लिखा है कि आदम तू मिट्टी है, 19 पद है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। आदम तू पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तू उसी में से निकाला गया तो है। आदम मिट्टी है और मिट्टी शैतान का खाना है, ये 14 पद में लिखा है। शैतान तू अपने जीवन भर मिट्टी खाएगा। तो शरीर जो है उसको मारने का अधिकार, नष्ट करने का अधिकार, खत्म करने का अधिकार वो शैतान का है। पहले से मूसा नहीं पसंद था इस्राएल के लोगों, और शैतान को भी मूसा बिल्कुल पसंद नहीं करता था। शैतान को मूसा धरती पर चाहता ही नहीं था कि वो यहां पे रहे, या फिर उसकी मिट्टी भी यहां रहे, या उसका कुछ भी यहां पे रहे। मूसा से नफरत करता था, ये पहली सच्चाई है। इस्राएल के लोग नफरत करते थे मूसा से, मूसा का परिवार मूसा से नफरत करते थे, उसके भाई बहन भी मूसा से नफरत करते थे। शैतान मूसा से प्यार नहीं करता था, नफरत करता था, यह पहली सच्चाई है। तो जब वो मांग रहा है मूसा का महिमा करने के लिए, यह आपकी गलत सोच है। यदि मूसा को महिमा देना चाहता है शैतान, तारीफ करना चाहता है शैतान, तो क्या होगा? लोग कहेंगे यहोवा का दास, यहोवा का प्रभु का सेवक, विश्वास योग्य सेवक मूसा की तारीफ हो। क्या शैतान ऐसा चाहेगा कि ये मूसा की महिमा हो? लोग मूसा के आगे मत्था टेके, और मूसा कौन? तो बोले वो तो परमेश्वर का दास, उसकी महिमा क्या वो चाहता था? शैतान मूसा की कभी भी महिमा नहीं चाहता था, मूसा की तारीफ करना नहीं चाहता था। तो पहली एक सच्चाई बताई कि मूसा से नफरत करता था शैतान। दूसरी बात देखते, शैतान ने कभी भी मूसा को यूं नहीं कहा है मेरा भजन कर और मैं तुझे बड़ा नाम दूंगा, मैं तेरी कब्र बड़ी
जलाल में क्या कहते, बड़ी तेरी कब्र को मैं बड़ा नाम दूंगा और लोग दूर दूर से तेरी तारीफ करने को आएंगे। जैसे संसार में कई बड़ी बड़ी कब्र होती है जहां पे लोग मत्था टेकने जाते, चंदन लगाने जाते और वहां पे झुकते हैं और वहां से विनती करते हैं। क्या मूसा को शैतान ने मिलकर यूं कहा था कि तू मुझे मेरा भजन करेगा, मेरे आगे झुकेगा तो मैं तेरी महिमा करवाऊंगा? तो मूसा को कभी भी शैतान ने ऐसी बातें नहीं, वचन नहीं दिया था कि मूसा मैं तुझे बड़ा नाम दूंगा। यदि बड़ी कब्र भी हो जाए मूसा की और लोग वहां पे झुकने जाए तो भी परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा। क्यों? देखेंगे हम। पहला राजा 8वां अध्याय 30 पद पढ़ो तो सोलेमान जो सोलोमन राजा था उसने कहा परमेश्वर मैं यहां पे एक बड़ी इमारत बनाना चाहता हूं। बोले क्या? एक घर, एक बड़ा घर बनाना चाहता हूं और ये जो जगह है, ये जो मैं बड़ी कब्र कहो या बड़ा घर बनाओ, ईंटों से कब्र बनती है, तो मैं घर भी एक बड़ी ईंटों से बनाना चाहता हूं परमेश्वर। और ये घर जो बड़ी होगी उसको देखकर जो कोई विनती करेगा उसकी बात ना तो सुनना। तो लोग भी कहां झुकते हैं? तो बोले मंदिर के आगे झुकते हैं, मंदिर की तरफ प्रार्थना करते थे, परमेश्वर को बुरा नहीं लगता था। 8:30 और तू अपने दास हे परमेश्वर तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मैं यहां ये स्थान पर मंदिर बनाना चाहता हूं। शैतान यदि सोचता होगा कि मैं मूसा के स्थान पे एक इमारत बना दूं या फिर एक बड़ा महल बना दूं या फिर कब्र बना दूं और लोग झुके, किसके आगे झुके? चलो भाई कब्र के आगे झुक गए। प्रार्थना तो यहोवा को ही करेंगे और कहेंगे ओ मूसा के परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन, ऐसे ही तो लोग कहेंगे। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया वो भी एक तो कब्र जैसा ही कहेंगे या फिर कहेंगे एक बड़ा स्थान भी कहेंगे। सोलोमन राजा ने कहा कि परमेश्वर यहां पे देखकर जो विनती करेगा उसकी प्रार्थना तू आसमान से सुन लेना। और आज भी वही बात है, लोग वहीं पे देखकर मत्था टेकते और प्रार्थना करते हैं, मंदिर के आगे यहोवा की प्रार्थना करते हैं देखकर। शैतान मूसा के सब का इस्तेमाल नहीं कर सकता और एक कारण बताऊं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10:28 में, मैं अनंत जीवन देता हूं मेरी भेड़ों को और मेरे हाथ से कोई छीन नहीं पाएगा। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। तो कोई, शैतान को यह अच्छी तरह से पता है कि ये जो परमेश्वर का दास है मूसा, उसको मैं ले नहीं सकता हूं, मैं छीन नहीं सकता हूं। ये तो परमेश्वर का आदमी है और ये मूसा कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे शैतान के पास जाना है। परमेश्वर के हाथ से कोई छीन नहीं सकता क्योंकि जो प्रभु का है, यूहन्ना 10:5 में लिखा है, परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगे। मेरा दास होगा, मूसा भी है, वो पराये के पीछे नहीं जाएगा। चाहे शैतान मूसा को कितनी भी आशीष की बातें कर ले, फिर भी मूसा पराये आवाज की नहीं सुनेगा। मान लो सब ले लिया, मूसा का सब ले लिया, बॉडी ले ली, क्या मूसा की बॉडी शैतान की एक भी बात मानेगी?
मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, पराये के पीछे नहीं जाएगी। मूसा की जो बॉडी भी है वो भी शैतान की कोई काम की न होगी। कान भी काम के नहीं होंगे, दांत भी काम के न होंगे, उसके कुछ भी बॉडी का अंग ले लो, मूसा का कुछ भी ले लो, वो सिर्फ यहोवा की तारीफ के लिए ही होगा। शैतान का कोई इस्तेमाल, शैतान उसका इस्तेमाल कुछ नहीं कर सकता है। मूसा तो सिर्फ परमेश्वर का सुनता था। और एक सच्चाई देखते हैं, जो शैतान है वो शैतान ने आज ही संसार में लोगों को, यदि मान लो ऐसे लोग कहते हैं कि मूसा के शब्द को इसीलिए मांगा कि उसकी भक्ति भजन करवा दूं। बाइबल में 3 लोगों की बात की गई है, नूह, दानियल, अय्यूब। हज़िकेल 14 अध्याय 14 पद और 20वां पद। ये 3 दास के लिए परमेश्वर ने ऐसी गवाही दी। नूह, दानियल, अय्यूब ऐसे लोग हैं जो अपनी नेकी से अपने प्राण बचा सके, वैसे पवित्र लोग हैं। तो शैतान ने क्यों ना नूह का शब्द मांगा, दानियल का शब्द मांगा, बॉडी मांगी, या अय्यूब की बॉडी क्यों नहीं मांगी? ये मूसा के पीछे ही क्यों पड़ा है? यदि शैतान को लोगों को भक्ति करवाने के लिए कब्र बनाना है तो ये सारे दास तो है ही ना। मूसा के सब को ही क्यों चुना? क्यों नूह के या दानियल बड़ा भविष्य सकता है? अय्यूब जैसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ दुख वाला, वो आदमी अपनी नेकी से अपना प्राण बचाए, ऐसा नेक आदमी जो आंखों से भी पाप न किया। नूह भी ऐसा नेक, अपने जमाने में, पूरे जमाने में ऐसा नेक आदमी जिसके जरिए प्रभु ने अपने उनके परिवार को बचा लिया। वैसा नेक आदमी जो अपने परिवार को भी बचा लिया, वैसा आदमी। क्या शैतान को नूह के सब, या नूह के बॉडी, या दानियल की बॉडी, अय्यूब की बॉडी, ऐसी पवित्र बॉडी जो पाप से अलग लोग, दूर रहने वाले लोगों को क्यों नहीं चुना? मूसा के ही बॉडी के पीछे क्यों पड़ा था शैतान? यदि दानियल की बॉडी होती और उसका बॉडी यहां पे होती और मक्का मदीना मान लो वहीं पे भी रख दिया होता, तो क्या वहां पे मत्था टेकने नहीं जाते लोग? आज भी तो लोग जाते तो है, मत्था टेकते कहीं भी जगह पे, संतों के आगे लोग झुकते भी है आज। मूसा के पीछे ही क्यों पड़ा था? बाइबल में कई सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों का जिक्र किया गया था, जो शरीर में पवित्र आत्मा मौजूद था। मूसा के बॉडी में, बूढ़ा मूसा के शरीर में पवित्र आत्मा मौजूद था। वो शैतान का वास कैसे हो सके? शैतान कैसे उसमें, वो शरीर में, उसको क्या काम की? वो उसको छू भी ना पाए। मूसा, पौलुस जो था, पौलुस की जो रुमाल थी, पौलुस के कपड़े थे, कपड़े को जब दुष्ट आत्मा छूते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। दुष्ट आत्मा वो उस कपड़े को भी पसंद नहीं करते थे। तो मूसा की जो बॉडी है, शरीर है, उसको दुष्ट आत्मा कैसे छू सके? हमें पता है एलीसा की हड्डी, मान लो मूसा की हड्डी हो और लोग वहां पे मत्था टेकने जाए, तो आप क्या सोचते हो? लोग अशुद्ध हो जाएंगे? लोग यहोवा के हो जाएंगे। यदि एलीसा की हड्डी को छूने पर मुर्दा भी जीवित हो गया, तो मूसा का यदि यहां पे सब होता, तो लोग जा जाकर रो रो कर पश्चाताप करके जीवन बदल जाते। तो मूसा का इस्तेमाल शैतान क्यों करे? लोग जाते भक्ति करने, लोग जाते मान लो पूजा करने, लोग जाते मत्था टेकने, पर वहां पे तो कोई चमत्कार ही हो जाता, उल्टा ही हो जाता। क्योंकि मूसा का जो हड्डी, मूसा का जो शरीर है, उसमें से
मान लो कोई दुष्ट आत्मा वाला आता, मत्था टेकता, दुष्ट आत्मा निकल जाता, तो किसकी महिमा होती? आखिर में तो परमेश्वर की ही महिमा होती। शैतान को क्या काम होता? शैतान का क्या महिमा होती? शैतान की क्या इच्छा पूरी होती? लोग मूसा के झुककर तो परमेश्वर की ही महिमा होती। यदि एलीशा के बॉडी को, जो दास, परमेश्वर के दास की हड्डी में जो पवित्र आत्मा, ये एलीशा पवित्र आत्मा से भरपूर आदमी, दुगना सामर्थ पाया हुआ आदमी एलीशा, उसकी हड्डी से यदि बीमार या मुर्दा जीवित होता है, और पौलुस के कपड़े से यदि, मान लो आज भी पौलुस का कपड़ा हो, सचमुच हो, और कोई छू ले तो दुष्ट आत्मा आज भी निकल जाए, तो परमेश्वर की कितनी महिमा हो। शैतान मूसा के सबके पीछे क्यों पड़ा था? शैतान तुमसे भी ज्यादा होशियार कहो, चतुर कहो, चालाक कहो है। छठी सच्चाई में कहूंगा, मिखाइल जो था, उसने भी शैतान के दिमाग में क्या चलता है, शैतान क्या सोचता है, और शैतान क्या चाहता है, यह भी सोचकर इंसाफ न्याय नहीं किया, न आरोप लगाया कि तू ऐसा ऐसा सोच रहा है। सिर्फ इतना कहा, तू दूर हो जा, तुझे परमेश्वर धमकाए, प्रभु तुझे धमकाए। तो हमें कुछ भी लेकर सोचना नहीं है, शैतान के दिल में, दिमाग में क्या चलता है, इतना याद रखना है कि यदि जब तक हम पवित्र बन नहीं पाते तो हम परमेश्वर की सोच भी हम नहीं कर सकते हैं। इंसानों में क्या चलता है, इंसान के दिमाग में क्या चलता है, इंसान का दिल कितना साफ है या नहीं है, वो भी हम पवित्र आत्मा के बिना कभी भी इंसाफ नहीं कर सकते हैं। पहला कुरिन्थी 2:10 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर के मन में क्या क्या चलता है वो सिर्फ परमेश्वर जानता है, और जो परमेश्वर से पवित्र आत्मा पाया हुआ है वो ही पवित्र परमेश्वर के दिल की बात समझ सकता है। तो जब तक हमें शैतान के दिल नहीं है तो शैतान की बात भी हमें नहीं समझ आती है। पर पवित्र आत्मा यदि हम पाते हैं तो संसार की हो बात या परमेश्वर के दिल में बात हो, ये सारी बातें हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बिना पवित्र आत्मा हम किसी के दिल में क्या चलता है, शैतान के मन में क्या चलता है, ये हम नहीं समझ पाते। आज तो मैं अंतिम बात समाप्त करूंगा। मैं क्यों कहता हूं कि शैतान मूसा के सब को लेकर कब्र बनाना नहीं चाहता था, न मूसा की महिमा करके लोगों को मूर्ति पूजा करवा कर परमेश्वर को दुखी करने के लिए ये सोचता था। ये मैं नहीं कहता हूं। लोग संसार में कहते हैं, दो ही कारण है। शैतान ने जो मांगा मूसा का सब, यहूदा 1:6 में लिखा है कि कई स्वर्गदूत प्रभु के थे, वे लोगों ने अपना स्थान को छोड़ दिया, जहां पे रहते थे वो जगह उनकी चली गई। अब वो जगह जो चली गई, मान लो आप कोई नौकरी करते हो, नौकरी से आपको निकाला जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप चले जाओ तो दूसरे को उठाएंगे, दूसरे को रखा जाएगा। छुए पद, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के, तो प्रभु ने भी उनको छोड़ दिया। जो दूतों ने अपनी स्थान, अपनी महिमा, अपना मान, जो परमेश्वर ने उनको चुन के रखा था, वो जगह वो छोड़ के चले गए। रोमन्स 11:17 में लिखा है, इज़राइल के कई लोगों ने यीशु को अपनाया नहीं, तो प्रभु ने उनको काट दिया, हटा दिया, और अन्य जाति लोगों को उनमें उठा के रख दिया। जहां पे देखो 17 में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, डाली
टूट जाती है वो जगह पर और तू जंगली जैतून होकर तू जंगली होकर भी उनमें साटा गया। उनमें साटा गया। जो जगह पे डाली निकल गई उस ही जगह पर दूसरी लगाई गई। तो यहां पे साफ लिखा है कि एक जब कटती है तो दूसरी वहां पे जुड़ती है। शैतान का स्थान चला गया। अभी शैतान का जो जगह है, शैतान की जो पद था वो पद हट गया। अब वो जगह पर कोई बैठना जरूरी है। शैतान को यह अच्छी तरह से पता है कि कई स्वर्गदूत निकल गए, मैं अपनी जगह छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी जगह छोड़ूंगा नहीं। और आज तक उसे अब तक पृथ्वी पर फेंका नहीं गया है, वो निकलता ही नहीं। 12 अध्याय पढ़े हुए प्रकाशित वाक्य, तब आप जानोगे कि एक समय आएगा उसे वो स्थान छोड़ना होगा। मत्ती 8:11 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, सुनो क्या और लिखा मैं है? तुमसे हाँ, सच कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, कई लोग आके बैठेंगे। क्यों? परंतु राज्य के जो बच्चे हैं ना, संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। उन्हें निकाला जाएगा। वो जगह निकल जाएगी तो दूसरे आ जाएंगे। तू नहीं तो और सही, शैतान निकला तो दूसरा कोई आ गया। जब नौकरी जाती है दूसरा आ जाता है, एक छोड़ के जाती है तो भी दूसरी आ जाती है। ये होता है, आप चाहे कुछ भी सोच लो। शैतान की जगह गई तो वहां पे और जगह पे आ गया। देखो मत्ती 21:40। कई बार लगता है मेरे बिना कैसे रह पाएगा, कैसे रह पाएगा। गलती है, गलत हो तू नहीं तो और सही, ये सच्चाई है। भेजा होगा तो परमेश्वर ने भेजा होगा तुम्हारे भेजे में, तो समझ पाओगे। देखो मत्ती 21:43 पढ़ो। 43 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु यीशु कहता है, क्या कहता है? कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। ले लिया जाएगा, दूसरे को दिया जाएगा। तो शैतान के हाथों से राज गया। आज कहा जाता है ये संसार का, ये पृथ्वी का राजा शैतान है। एक समय आएगा ये पृथ्वी पर कौन राज करेगा? बाइबल में लिखा है नम्र जन जो है वो पृथ्वी का वतन पाएगा। तो ये जो संभालने के लिए शैतान को व्यवस्था में दिया गया था वो अधिकार चला गया। और ये जगह जो है यहां पे कौन बैठेगा इसका सवाल है। पर ये मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं, मूसा को वो गद्दी दी जाएगी। जो जगह से शैतान निकल गया है वही गद्दी पर मूसा बैठेगा, अनंत तक बैठेगा। कभी अभिमान न करेगा मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर समान हूं, मैं परमेश्वर से ऊंचा होऊंगा। ये सोच कभी नहीं आएगी। मूसा को परमेश्वर के ने उसे लिए गवाही दी है कि मेरे सारे घराने में अच्छे, सारा जो मेरा सारी व्यवस्था है उसमें सारे सेवक है, उसमें मूसा समान कोई भी नहीं मुझे मिला। तो मूसा ही है जो शैतान की जगह गद्दी जो हट गई है या जगह स्थान चला गया है, वो जगह पर मूसा ही है जो बैठने वाला है। और इसीलिए मूसा के विरुद्ध में उसको महिमा देने के लिए नहीं, उसको खा जाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए मांगा। तो शैतान ने ये मांगा कि ये जो उसका बॉडी है उसका कुछ भी न रहे, मूसा का कुछ भी न रहे, मैं पूरा उसको खा जाना चाहता हूं। हड्डी भी मिले तो भी महिमा हो जाती है, कपड़े भी मिले मान लो पौलुस के तो भी परमेश्वर की महिमा हो जाती है। पतरस का छाया परछाया वो भी महिमा हो जाती है। परमेश्वर का दास ले लो, परमेश्वर की ही महिमा होती है। प्रभु ने कहा जो ये छोटों में से एक को किया वो मुझे किया।
तो परमेश्वर को बुरा नहीं लगता है जब आप मूसा के आगे झुकते हो। जब आप मूसा की बाइबल में मूसा का आज्ञा मानते हो तो परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, क्योंकि मूसा कुछ नहीं है। मूसा खुद चाहता था कि मेरे प्रभु की यह बात है, प्रभु ने जो बोला वो मैं करता हूं। तो बाइबल में, ये बाइबल के जितने भी सेवक नबी है, आप उनको मानते हो तो आपने परमेश्वर को माना, और वो कभी भी अपनी महिमा लेते नहीं है। यदि मान लो कोई ने मूसा के आगे झुक गया तो मूसा कहेगा परमेश्वर आप जानते हो ये मेरे आगे झुकता है, पर मैं कुछ नहीं हूं, आप है मुझ में और मैं घटू आप बढ़ो। आमीन। ऐसे ये सेवक बाइबल के थे। आमीन। तो मूसा का सब कुछ शैतान को चाहता था, पर इतना ही मिखाइल ने कहा कि शैतान, परमेश्वर तुझे, मेरा प्रभु तुझे डांटे, धमकाए। 9वां पद यहूदा 1:9 फिर से पढ़ेंगे। यहूदा 1:9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। आमेन। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। तो मूसा को खत्म करना चाहता था, उसको मिटा देना चाहता था। परमेश्वर ने खुद मूसा को सुरक्षित रखा, और परमेश्वर ने, प्रभु ने ही मूसा को दफन किया, और मिखाएल ही है जो वहां पे संभाले रखता है मूसा को, क्योंकि ये मूसा ही है जिसका इस्तेमाल होने वाला है। और उसको ये पूरे कहे कि प्रभु का जो पूरा घर परिवार होगा, उसमें मूसा के जो शैतान का जो आसन है वो उस पर वहां पे मूसा को नियुक्त किया जाने वाला है। तो ये हमारा विश्वास है और ये हमारी मानना है। आमीन। तो शैतान के दिल में क्या था ये, और शैतान क्यों सबको चाहिए, उसको चाहिए तो महिमा करवाना नहीं, पर वो सबको खत्म करना चाहता था। उसका इस्तेमाल कुछ न हो, पूरा खत्म कर दो, इतना सारी नफरत थी मूसा शैतान मूसा से बड़ी नफरत करता था। सब इस्राएल के लोग भी नफरत करते थे, सब पूरा इसका परिवार सब कुछ नफरत करते थे। ये सारी नफरत जो लोग करते थे वो दुष्ट आत्माओं के जरिए मूसा से लोग बहस करते थे, झगड़ा करते थे, कुड़कुड़ाते। वो सारा दुष्ट आत्मा से भरपूर होकर मूसा के दुश्मन थे। मूसा की महिमा कभी ये लोग नहीं चाहते थे। ये सारे दुष्ट आत्मा थे जो इस्राएल के बच्चों में प्रवेश होकर मूसा के दुश्मन थे, और सबको भी मांगा, बॉडी को भी मांगा कि इसको खत्म कर दो। तो ये नहीं चाहता है शैतान कि मूसा मेरी जगह गद्दी पर बैठे। तो प्रभु ही है जो सारी बातें पूरी करता है। आमीन। तो प्रभु एक जगह अपना जगह छोड़ता है तो वो जगह पर प्रभु दूसरे को नियुक्त करता है, याद रखें। धन्यवाद। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु ये बातों के लिए, ये सारी आपके वचन जो पढ़े सुनने वाले मेरे भाई बहनों को भी सहाय करो समझने के लिए, और सच्चाई में जुड़ने वाले, पवित्र आत्मा की संगति में चलने वाले हर एक भाई बहनों को और सहाय करो। ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, और प्रभु पवित्र आत्मा और आपकी उजाले में चलाते रहो और विश्वास में बनाए रखो। पिता यीशु मसीह के नाम विनती है। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे धरती पर भी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है प्रभु, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। तो परीक्षा में मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। बोलो आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। Shalom, shalom,
शादी शालो